सवाल है एकदम नॉर्मल सा बिल्कुल ही कि एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ ही एफ है ना, जिसका फोकल लेंथ कितना है एफ और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे कितना f/3 पे। इसका मतलब पक्का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो किसके किसके बीच रखा हुआ है, पोल और है ना। तो वर्चुअल इमेज तो बनना ही है, मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा आना ही है। अब सॉल्व कैसे करें, आपको हम क्या बोले थे, आपको याद होगा कि जब तक वैल्यू ना दिया जाए तब तक साइन पुट नहीं करना है। आप बताइए यहाँ पे साइन पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसका वैल्यू गिवन है, फोकल लेंथ एफ है, मतलब एफ भले ही अननोन हो है तो दिया हुआ ना, इसलिए साइन पुट करेंगे। और कनकेव का फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई बात समझ में। अब निकालिए v, तो v इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है कि v इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u। f का वैल्यू कितना है -f और u का वैल्यू कितना है -f/3 -f/3। 3 चला जाएगा ऊपर, बोलो कोई दिक्कत, ये बात पकड़ पाए। हाँ, तो माइनस एलसीएम लोगे कितना होगा, f और f का एलसीएम होगा f। यहाँ पे होगा कितना -1 और यहाँ पे +3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर तो 1/v इक्वल टू कितना आएगा सर 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे तो 2 होगा ना, अच्छा हाँ, ये हो जाएगा 2/f। तो इस हिसाब से 2v इक्वल टू f और v इक्वल टू f/2। देखो v का साइन पॉजिटिव आना चाहिए था, आया भी है ना, बोलो v आ गया। अब क्या करोगे, u भी निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन के लिए, तो v और u दोनों चाहिए है। अच्छा u दिया हुआ है, बहुत सुंदर। जब u पता ही है तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू लिखिए ना, क्या -v/u। कोई दिक्कत, माइनस v का वैल्यू कितना आया है f/2 और u का वैल्यू कितना है -f/3। f से f कट्टो कट्टो बचा क्या, माइनस माइनस खत्म और मैग्निफिकेशन कितना आया 3/2। देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए था, आया है पॉजिटिव, एक से ज्यादा आया है 1.5, बिल्कुल x का मतलब सब बात सही है। एक आदमी बनाया मात्र रिमझिम मेहता, और किसी अच्छा और कोई बनाया होगा लेकिन बोला नहीं है ना, 1.5। सवाल समझ में आया, साधारण क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। बस एक बात आपको समझानी थी कि साइन वाला मैटर, समझ गए सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल सा फिर से अगला सवाल है, एक कनकेव मिरर है जो रियल इमेज बना रहा है कितने हाइट का, 4 सेंटीमीटर हाइट का। किसका, एक ऑब्जेक्ट का जो कि 1 सेंटीमीटर के हाइट का है और मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, मिरर कौन सा है, कनकेव। तो ये बात तो फिक्स हो गया, क्या क्या चीजें साइन को लेके, -20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है सर, है 4 सेंटीमीटर। क्या गलती हुई होगी हमें पता है, आप लोग यहाँ पे हाइट का भी साइन वाइन पुट किए होंगे, उनको पता था। प्यारे बच्चों ये बताइए, आपको ये चीजें पहले से पता है कि m इक्वल टू HI/h हो, क्या यहाँ पे कोई साइन रहता था, क्यों रुक दिए, क्यों रख दिए, नहीं रखना था। अगर आप साइन रख भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में हम साइन लगाने वाले हैं। अगर आप साइन रख भी दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आया होगा, मैग्निफिकेशन का साइन ऐसी भी रियल इमेज बन रहा है तो हम नेगेटिव लिखने ही वाले हैं। आई बात समझ में। अगर आप यहाँ पे साइन रखते हो तब भी आपसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि देखो हाइट ऑफ इमेज आपको पता है कि रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव बनेगा पक्का, वेरी गुड, -4/1। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आया -4, आना भी चाहिए था। फिर से माइनस मत लगा देना, किसी ने फिर से माइनस लगाया है क्या, फिर से माइनस लगाया नहीं ना, फिर से लगाया क्या, हाँ यहाँ पे वो एक बार माइनस यहाँ से, फिर से माइनस का माइनस, वाह फिर से माइनस लगा दोगे तो पॉजिटिव ना आएगा। और आप ही बताइए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है मतलब सही है ना, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे। ओहो हो,
चलो, तो मैग्निफिकेशन से ये चीज़ें क्लियर हो गई। आपसे पूछा है इमेज डिस्टेंस भी पूछा गया, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि m इक्वल टू होता है माइनस वी बाय यू। m का वैल्यू -4 माइनस v का वैल्यू पता नहीं, u का वैल्यू अभी अभी आपने -20 देखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया नहीं, तो v का वैल्यू कितना हो गया -80 सेंटीमीटर। रियल इमेज बन रहा है तो v नेगेटिव आना ही चाहिए था, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब u पता चल गया, v पता चल गया, रहा क्या निकालने को? फोकल लेंथ। अब आपको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f आपको कैलकुलेट करना है और u और v आपको पता है। u भी कितना है? u कितना -20, v कितना 1/-80 और u कितना -1/20। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा आपका 80 -1 -24 जा, कुल मिला के आपका -5/80, या आया 1/-1/16। तो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ आ गया आपका कितना? -16 सेंटीमीटर। आना चाहिए था ना 16 सेंटीमीटर, नेगेटिव में आया है। समझ पाए? क्लियर है? जहां पे जिसकी जो मिस्टेक हुई, गलती हुई, वो सुधार ली है ना। अगर सब बात सुधर गया तो अगला सवाल करिए सही सही। देखिए सवाल सीधा सीधा है, कनकैव मिरर फोकल लेंथ दे रखा है आपको कितना 10, तो -10 लिख देते हैं फोकल लेंथ। और मैग्निफिकेशन के बारे में स्पष्ट इन्फॉर्मेशन है कि रियल है 3, रियल है और 3 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u। तो -3 इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो v इक्वल टू 3u हुआ। बोलो, एक रिलेशन यहाँ से ऑब्टेन हुआ। इस तरह का क्वेश्चन कर चुके थे पिछले क्लास में। चलो अब क्या करना है हमें? चलो फोकल लेंथ पता है ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f देखो कितना है -1/10 इक्वल टू 1/v। v के प्लेस पे 3u रखोगे और u के प्लेस पे u रखोगे। -1/10 एलसीएम लोगे तो होगा 3u और यहाँ पे 1 + 3 मतलब 4/3u। इस हिसाब से आपका जो 3u इक्वल टू आया -40 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू कितना हुआ -40/3। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? -40/3 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, क्लियर है? प्लस माइनस में बहुत सारे बच्चों का दिक्कत हुआ होगा, एक बार देख लीजिए कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ। देखो सबसे पहली बात, इस सवाल को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया? एक कनकैव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये बात तो समझ ले है, इसमें कौन सी नई बात है ना? ठीक है, देखो जरा, फोकल लेंथ हो गया आप लोगों के लिए 20 सेंटीमीटर, सही बात है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना होगा? पक्का 1/4 होगा, यस और नो? अब ये मैग्निफिकेशन 1/4 माइनस की प्लस, ये बताओ सर क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि रियल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है? सवाल में ये नहीं ना स्पेसिफाई किया है रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, सुनो। कनकैव मिरर है, कनकैव मिरर छोटा, 1/4 मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ? वैसे इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें ये बात लिखा हुआ था, लेकिन हम नहीं लिखे हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको पता है कि कनकैव मिरर कभी भी वर्चुअल में छोटका बने भी नहीं करेगा। अगर ये छोटा इमेज बना रहा है तो पक्का रियल ही होगा। आई बात समझ में? इसीलिए साइन तो यहाँ पे माइनस का ही लगेगा। बस हो गया, पिछला वाला सवाल बन गया अब ये समझ गए? तो -1/4 इज इक्वल टू -v/u। माइनस माइनस गया काम से, इस बार u इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है u या v, तो चलो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, -1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/4v। u के प्लेस पे 4 भी रख दीजिए, क्या जाता है, इज इक्वल टू -1/20 एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 4v और 4 + 1
5/4v सॉल्व कराइएगा तो क्या हो जाएगा 4v इक्वल टू -100। अरे ये क्या हुआ, देखो देखो देखो, -100/4 आया ना बाबू, 25 ना, -25 भी आया है। अच्छा u पूछा है ना, हाँ सही बात है। u कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा -25 इंटू 4 कितना हुआ -100 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ पाए? कहाँ पे गलती हो रहा था पता चला? कहाँ पे? आपको ये पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनता है कहाँ पे? फोकस पे। आई बात समझ में? बिल्कुल। हमने आपको कहा कि एक कॉनकेव मिरर है, इन अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सवाल है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। क्या यही सवाल है आपका? ऐसा ही कुछ? कोई बात नहीं, इन्फिनिट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी, काफ़ी ज़्यादा। मान लिए इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। फोकल लेंथ कितना है? -20। ठीक, चलिए मिरर फॉर्मूला लगाइए। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यस और नो? -1/20 इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू पता नहीं, और इन्फिनिटी 1/-इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत? और आपको ये भली भांति ज्ञात है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का वैल्यू 0 रे। एक समोसा इन्फिनिटी लोगों में बटेगा, आंसर 0 ही आएगा ना। समझ रहे बात को? ये टर्म हो जाता है 0। -1/20 इक्वल टू 1/v। v इक्वल टू कितना होता है? -20। आया? ये सब बात सोचना ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बोले थे ना इमेज कहाँ बनता है? फोकल लेंथ कितना था? 20 सेंटीमीटर पे। इमेज बना कि नहीं बना 20 सेंटीमीटर? समझ पाए रिमझिम? बोलो, समझ पाए? एक बात और कर ले, देखिए सर, इन्फिनिटी का वैल्यू ही इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का कोई अगर वैल्यू हो गया, इन्फिनिटी काहे का? इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। आई बात समझ में? 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, कोई फिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अगर ये फिक्स हो ही जाता, एक फिक्स नंबर आपको पता चल ही जाता, फिर वो इन्फिनिटी नहीं न रहता। आई बात समझ में? क्लियर है? इन्फिनिटी का वैल्यू ही इन्फिनिटी होता है, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये बात समझ पाए? वेरी गुड। आइए एक सवाल और कर दें आपको। मिठाई से देखो, इसी सवाल में ये बात बताना जरा। अगला सवाल आपको ये पता होना चाहिए, या पता है भी है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रह जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? बोलो, उसका इमेज कहाँ बनेगा? वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे बनेगा। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताइए आंसर क्या होगा? ऐसे सिंपल सी बात आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 40 पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकस कितना है 20, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40, तो इमेज डिस्टेंस -40। आइए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। u आपको निकालना है ना? नहीं, u आपको पता है कितना? अगर f देखो, f पता है कितना? -20, तो u कितना होगा? सॉरी, c कितना होगा? c होता है 2 टाइम्स ऑफ f, तो -40 हुआ ना बाबू। आइए u निकालें,
यू निकालना है ना, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f -1/20 -1/20, v का पता नहीं, u तो पता है ना कितना, -1/40। चलो साइड चेंज करो, इधर आओगे तो प्लस -1/20 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लोगे होगा 40, ये होगा -2 प्लस 1 इक्वल टू 1/v। आया कितना, -1/40 इक्वल टू 1/v, मीन्स v इक्वल टू आया -40 सेंटीमीटर। ऐसे भी आया और वैसे भी आया, कहानी साफ है। अच्छा, इस केस में अगर तुमसे ये पूछा जाता, प्यारे बच्चों बताइए मैग्निफिकेशन कितना होता, तो कितना होता, -v/u। बोलो, v का वैल्यू कितना है -40, u का वैल्यू कितना है -40, कट के मैग्निफिकेशन कितना आया -1। इसका मतलब बराबर इमेज हुआ है। अगर मैग्निफिकेशन 1 आया है तो इक्वल इमेज हुआ है, और -1 आया है तो रियल इमेज बना है, रियल और इक्वल इमेज। मैग्निफिकेशन -1 का मतलब तुमसे पूछ लिया गया। मान लो किसी ने तुमसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर का, मतलब सिचुएशन का -1 है, बताइए क्या मतलब हुआ इसका। इसका ये मतलब हुआ कि रियल एंड इक्वल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल और इक्वल साइज ऑब्जेक्ट के जैसा ही इक्वल साइज का इमेज बना है। ये बात समझ पाए, पक्का, बहुत सुंदर। अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो हमको ये बता दीजिए ना, मैग्निफिकेशन +1 का क्या मतलब हुआ। वहां बोलो बोलो, मैग्निफिकेशन +1 का क्या मतलब हुआ। वर्चुअल और बराबर इमेज कौन बनाता है, हम। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर तो वर्चुअल बड़ा बनाता है ना। कन्वेक्स, कन्वेक्स को भी बराबर इमेज बनाता है। बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, ये सवाल तुम्हारी बुक में भी है। इसका मतलब तो फिर इक्वल है कि, इसका मतलब ये है कि इक्वल एंड वर्चुअल इमेज। अब आप ये बताइए, ये इक्वल एंड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, नाम सुना है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर बराबर साइज का इमेज हमेशा बनाता है, इक्वल साइज का बनाता है। ये प्लेन मिरर है बाबू। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है +1 ऑलवेज। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है +1 ऑलवेज। और फोकल लेंथ पावर 0 होता है उसका। बात करेंगे हम लोग जब पावर पढ़ेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है, ये वाला मैटर क्लियर है, सही है। चलिए एक सवाल और बनाइए। आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले वाला स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस वक्त इसका मैग्निफिकेशन कितना ऑब्टेन हुआ है 1/5। साइन क्या रखिएगा, छोटा इमेज है इसलिए नेगेटिव होगा, रियल बना है तो यहाँ से आपको साइन क्या निकाल लेना। अच्छा 1/2 ऑब्टेन हो रहा है, हाँ ठीक है 1/2 ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ से इसका क्या करना है, यू भी में रिलेशन आएगा और इसे फोकल लेंथ निकल जाएगा। और क्योंकि देखो मिरर का कुछ भी बदलोगे, पोजीशन का ऑब्जेक्ट बदलोगे, पोजीशन ऑफ इमेज बदलेगा, लेकिन फोकल लेंथ तो कभी नहीं बदलता है। तो अगले वाले सवाल के लिए हमें, अगले वाले पार्ट के लिए हमें यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेने हैं। समझ गए क्या। तो m इक्वल टू होता है -v/u, तो -1/2 इक्वल टू -v/u। माइनस माइनस कटता हूँ तो आपका आ गया कितना 2v इक्वल टू यू, तो v इक्वल टू u/2, तो u का वैल्यू -50, तो ये आपका -25 सेंटीमीटर आया। तो फोकल लेंथ कितना आ गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो -25 प्लस -50, सॉल्व करिएगा एलसीएम आएगा 50, -2 प्लस 1 तो -1/50। नहीं सही है क्या, फोकल लेंथ 50 आया, ये कैसे हो सकता है, कहाँ पे गलती हुआ है 20। अच्छा यहाँ पे -1 होगा ना, सॉरी माइनस ना, तो -3/50, मतलब इसका जो फोकल लेंथ आया है वो -50/3 आया है। सही बात है। अब देखो पार्ट 2, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हमसे ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें
ताकि आपका जो मैग्निफिकेशन हो -1/5 ऑक्टेन हो। तो बाबू आपको फोकल लेंथ पता है ना, -50/3। बताइए क्या इससे आप u और v में रिलेशन निकाल के u v नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, अब रहा कुछ करने को जिंदगी में। 1/f = 1/v + 1/u। अब कैलकुलेशन है तो -1/50 करिएगा तो ये हो जाएगा -3/50 = 1/v। v u में रिलेशन निकाल लो ना, यहाँ पे माइनस कट्टो तो u = यहाँ पे आया है 5v। तो v का वैल्यू v रखो और u का वैल्यू 5v। जब आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व कर रहे हैं ना, हाँ, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा -3/50 = एलसीएम 5v, 5 + 1 6/v होगा। तो 5 3 जा 15 -15v = 6 5 जा 300। तो v = कितना होगा 300/-50। फिर भी हमको डाउट हो रहा है, सही आया क्या? कैलकुलेशन एक बार देख लो तो 5 5 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 6, सही है? तो -20 आ रहा है क्या? हाँ सही है, क्योंकि हमको u चाहिए ना, ठीक है। तो u = कितना होगा -20 × 5 मतलब -100 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था -100 पे। आई बात समझ में? बोलो, बस सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए चलते चलते एक सवाल और कर लें क्या? एक क्वेश्चन और कर लें क्या? चलिए जब कर ही रहे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। देखिए इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर में 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले पे रखा हुआ है और ये चाहता है कि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड ऑप्टेन हो। लेकिन सवाल पढ़ने से ये नहीं समझ में आ रहा है कि इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल। पता चल रहा है क्या? अब बोलोगे सर मैग्नीफाइड इमेज है तो रियल बनेगा। अरे बकला, कनकेव मिरर तो रियल भी मैग्नीफाइड इमेज बनाती है और वर्चुअल भी मैग्नीफाइड बनाती है। तब क्या करें? अब दोनों करेंगे। आई बात समझ में? इस केस में ऑब्जेक्ट का 2 पोजीशन आएगा। एक केस में आप क्या करिएगा, मैग्निफिकेशन आपको +-3 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये क्लियर नहीं ना है, और जो मैग्नीफाइड इमेज है वो कनकेव मिरर तो 2 केस में बनाती है, इसलिए आपको लेना पड़ेगा मैग्निफिकेशन इतना और फोकल लेंथ कितना है -10। तो आपको एक बार मैग्निफिकेशन -3 लेके बनाइए। m = -v/u = -3 कट्टो v = 3u। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से u फाइंड करिएगा, ठीक है? और एक बार मैग्निफिकेशन +3 लेके सॉल्व करिए। -v/u = 3, तो क्या होगा v = -3u। सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, बोलिए तो क्या आ जाएगा? 1/f = 1/v + 1/u करिएगा ना, तो 1/v को 3u लिखिएगा और u को u रहने दीजिएगा। f का वैल्यू कितना है -1/10 = एलसीएम लीजिएगा तो 3u आएगा और 1 + 3 हो जाएगा, मतलब 4/3u हो जाएगा। तो 3u = -40 सेंटीमीटर, मतलब u = -40/3। जब रियल इमेज ऑब्टेन करना हो, रियल मैग्नीफाइड करना हो, तो आपको -40/3 पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। और दूसरा केस यहाँ पे आइए तो 1/f = 1/v + 1/u -1/10 = v -3u + u। एलसीएम लीजिएगा तो होगा 3u - 1 + 3, तो -1/10 = कितना हुआ +2/3u। सॉल्व करिएगा तो 3u = -20, तो u = कितना हुआ -20/3 सेंटीमीटर। बिल्कुल बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच आपने रखा है, इमेज ऑब्टेन हुआ ना वर्चुअल मैग्नीफाइड। आई बात समझ में? जब सवाल में को पढ़ने से आपको ये बिल्कुल पता ना चले कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो रियल बना है कि वर्चुअल। अगर आप कोई भी क्लू, जैसे पिछले वाले सवाल में क्लू मिल गया था हमें कि कनकेव मिरर छोटा रियल इमेज बनाता है, ये बात भले वो बोले न बोले हमको तो समझ में आ गया, लेकिन बताइए क्या इस केस में आप अपने आप समझ सकते हैं कि रियल की वर्चुअल है? नहीं, पॉसिबिलिटी दोनों है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी को लेके आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। आइए समझ पाए बात को?
चलिए इस तरह से ये टॉपिक आपका हो गया एकदम फुल कंप्लीट, सारे अच्छे अच्छे सवाल, सारे जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते थे इसमें, जितने भी बन सकते थे, बढ़िया बढ़िया सारा सवाल हमने आपको कराया। अब आप लोगों का काम है इसे प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप हमें पूछ सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।